कोई भी दिन स्किप नहीं करना है, प्लीज कोई भी दिन स्किप नहीं करना है। प्रभु को इंपॉर्टेंस दो। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप इंपॉर्टेंस दोगे, मैं फिर से कहता हूं, खुद आपको इंपॉर्टेंस देगा। आपकी बातों पे चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, आप कहोगे चीजें शुरू होनी हो जाएंगी, सब कुछ होगा। आपको पता है क्यों? बिकॉज यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू गॉड। तुरंत आपके लिए स्वर्गदूत भेजे जाएंगे। पौलुस और शिलास दुआ करने वाले लोग थे, तुरंत भेजे गए। पतरस दुआ करता था, कलीसिया दुआ करती थी, तुरंत भेजे गए। आप भी समय बिताओ, तुरंत गॉड विल सेंड पीपल फॉर यू, सेंड पीपल फॉर यू। प्रभु उतना ही ऑनर करेगा। आपको पता है हमारे चर्चेस बड़े क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हम सब पास्टर ओरिएंटेड चर्चेस हो गए। पादरी आकर ऐसे सर रखे पे हाथ रखेगा तो ही काम होगा, और इसी के लिए नॉर्थ इंडिया में चर्चेस नहीं बढ़ पाए। मैं अगर पंजाब हटा दूं, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि चर्चेस ये सिखाना ही भूल गए कि आपको पादरी की नहीं, खुदा की जरूरत है। सिखाना ही छोड़ दिया कि प्रेजेंस में बैठो, प्रेजेंस में बैठो। Nobody teaches that. प्रभु कहता है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी सारी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। सारी आज्ञाओं, सारी। और उस आज्ञा का पहला आज्ञा आपको पता है क्या है? अपने परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे तन से और पूरे जान से प्रेम करो। When you give importance to God, दिखा दो खुदा को कि इंपॉर्टेंस सिर्फ खुदा आप हो। फिर जिस चर्च में आप जाते हो वो चर्च आशीषित हो जाएगा। आपके चर्च विस्तार में बढ़ेंगे, पूरा देश चर्च में बदल जाएगा। क्या चाहते हो? आपका पास्टर 50 लोगों में सीमित रह जाए? ये चाहते हो आप? पादरी साहब आप घर नहीं आ रहे, पादरी साहब आप क्यों नहीं आए, पादरी साहब आप प्रेम नहीं करते, पादरी साहब आप हाथ नहीं रख रहे, पादरी साहब पादरी साहब पादरी साहब, पादरी वहीं रह गया। यहां बुलाया देश जीतने के लिए था, 50 में शुरू हुआ, 50 में खत्म। बड़े अच्छे थे वो। क्यों? मेरे घर में आते थे वो। अच्छे क्यों थे? क्योंकि घर में आते थे। अच्छे क्यों थे? क्योंकि मैं जब फोन करता था तो उठा लेते थे फोन। कॉल सेंटर समझ के रख लिया है पादरी को। कईयों को तो पच भी नहीं रहा होगा क्या बोल रहा है करके। सच बोल रहा हूं, सच। जब तक नॉर्थ इंडिया ये ना समझे कि तुम्हें पादरी की नहीं खुदा की जरूरत है, उस दिन तक है नॉर्थ इंडिया, तू सीमाएं नहीं तोड़ पाएगा। मैं यहां पे कभी खड़ा होकर ये क्रेडिट नहीं लूंगा कि मेरी प्रार्थना से आप बदले। मेरा क्रेडिट होगा आपने प्रार्थना किया, आप प्रेजेंस में गए और खुदा ने आपको बदला है। प्रेजेंस। अगर एक उमेश प्रेजेंस में आ गया, पूरा चाणक्यपुरी बदल सकता है। पूरा चाणक्यपुरी का मतलब है तकरीबन 15 लाख लोग। इसका मतलब जो लैंड हम ले रहे हैं वो भी हमारे लिए छोटा। एक हरियाणा बदल दो, एक राजस्थान बदल दो सिस्टर। इसका मतलब हो गया तकरीबन 25 लाख और यहां पे आप रह रहे हो। सफदरजंग एनक्लेव तकरीबन 20 लाख लोग, बगल में ही है चाणक्यपुरी के। हमें क्या बोलूं संगम विहार के बारे में, करोड़। और दुनिया का सबसे मशहूर जगह आया नगर। जस्ट इमेजिन, राइट? हर व्यक्ति जो गोल्डन ऑप्टिशियन में आए,
वो चश्मा लगा के बोले यार ये क्या दिक्कत हो रही है, जितनी बार इनके पास जाता हूं चश्मा लगाता हूं उतना आंख ठीक हो रहा है। There is power in the presence of the Almighty God. आप प्रेजेंस में होंगे, आपके साथ के जितने भी लोग हैं सब वो प्रेजेंस आपके ऊपर देखेंगे, ताकतवर बन जाएंगे हम, खुदा के कार्यों को हम महसूस कर पाएंगे। फिर आपको एक कॉल की जरूरत नहीं होगी, आप भी देने वाले बनोगे। इसकी बात नहीं कर रहा मैं, प्रेजेंस देने वाले बनोगे। देश अधिकार सब बदल जाएंगे। पता नहीं वो दिन कब आएगा, कोई तो बोलो आएगा, कोई तो जोर से बोलो आएगा, कोई तो बोलो आएगा। कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा कोई प्रभु, कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा कोई प्रभु, तेरे जैसा कोई प्रभु। आएगा वो आएगा, अपना यीशु आएगा, आएगा वो आएगा, अपना यीशु आएगा। बीमारी चली जाएगी, यीशु के पास तू आएगा तो। बीमारी चली जाएगी, यीशु के पास तू आएगा तो। यीशु के पास तू आएगा, यीशु के पास तू आएगा, वो आएगा, अपना यीशु ये आएगा, वो आएगा, ओ अपना यीशु आएगा, तब मेरा दुख चला जाएगा। अपना यीशु आएगा, ये तब मेरा दुख चला, तब मेरा दुख चला जाएगा। आपकी बारी। वो आएगा, अपना यीशु आएगा, आएगा, अपना यीशु आएगा। तो मैं कह रहा हूं आपको तब तक इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। हर दिन ऐसा कमरा और समय बना दो कि जब आप अंदर गए आपने कहा ओ हियर इज जीसस। बीमारी आएगी, प्रेजेंस में चले जाओ, है ना, और ऐसे जाओ, मतलब आप कमर में दर्द है, हाथ में दर्द है, रोग है, तंगी है, सीधा प्रेजेंस में जाओ और गाते हुए जाना, बीमारी चली जाएगी, यीशु के पास तू आएगा। ये बीमारी चली जाएगी, यीशु के पास जब आएगा, यीशु के पास तू आएगा तो यीशु के पास वो आएगा, वो आएगा, अपना यीशु आएगा। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया आपको? तो फिर बैठिए, फिर बस 15 मिनट और है और मुझे 8 पॉइंट बताना है। वंडरफुल। बोले आई विल नॉट स्किप अ डे, बोले आई विल नॉट स्किप अ डे। स्किप नहीं करूंगा, सिर्फ चीजें स्किप करूंगा, प्रेयर स्किप नहीं करूंगा। हालेलुया, आमेन। ओके, समझ आ गया? वंडरफुल। अब इतना तो आपको समझ आ गया। अब मान लो आपने समय निकाल लिया, डेली आप जा रहे हो, तो अब आपको करना क्या है? सवाल तो ये है ना, अब करना क्या है? दिन तैयार हो गया, समय चुन लिया, ये भी समझ आ गया पूरे दिल से आना है। अब मान लो आप प्रेयर में कदम रखते हो, राइट? आप एक कमरे में जाते हो, सबसे खतरनाक जगह, क्योंकि कोई नहीं है, फोन भी नहीं है, सोचो जरा। नो कंप्यूटर, नो फोन, नो नथिंग, कोई नहीं है। आपने दरवाजा, कुंडी, कोई तो हाथ लो और ऐसे करो। वंडरफुल, वंडरफुल, है ना?
मर्द लोग जब बाथरूम में जाते तो फोन लेके जाते, आप उन्हें फोन हटा दो, वो 2 मिनट में वापस आ जाएंगे, राइट? सो राइट, अभी आपने कुंडी लगा दिया, अंदर चले गए, पूछो अब क्या करना है, अरे ऐसे पूछो अब क्या करना है, बता रहा वर्शिप, वर्शिप, घुसते ही आराधना। आराधना से ताकतवर चीज और कुछ नहीं है। जब आप प्रेयर में, प्रेयर मींस, प्रेयर के अंदर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है जो एक हम अगले हफ्ते देखेंगे, वर्ड, अभी के लिए वर्शिप, ये दोनों हम डिटेल में अगले हफ्ते देखेंगे। लेकिन टू स्टार्ट, व्हेन यू एंटर द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जैसे ही आप प्रभु की उपस्थिति में कदम बढ़ाते हो, पहला चीज जो आपको करना है आराधना। अब जरूरी नहीं आपके पास म्यूजिक होना है ना, क्योंकि एक टाइम बाद आपको लिटरली म्यूजिक की भी जरूरत नहीं होगी, आप करते रहोगे। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, मैं उस चर्च से आता हूं जहां म्यूजिक था ही नहीं, और तब भी आराधना 1.5 घंटे होती थी और रोकना पड़ता था, भाई बहुत हो गया, अब चलते हैं, वचन तक पहुंचते। सर्विस होती थी 4-4 घंटे की, मेरे को तो आज तक यही नहीं समझ आया 1.5 घंटे में लोग खत्म कैसे कर लेते। अब कर लेते तो अच्छी बात है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, हाँ टैलेंट है भाई, लेकिन हमारा तो यहाँ है ना, इसमें भी ऐसे लगता है कि बिल्कुल दुख से जा रहे हैं। बिल्कुल फर्स्ट सर्विस के बाद तो मेरे अंदर सिर्फ दुख ही होता है कि ये क्यों रोक दिया करके, है ना। प्रभु भोज के दिन और छोटा हो जाता है हमारा, राइट। बट हम जिसमें से आते हैं वहां कुछ नहीं था, वहां पे पता है क्या होता था, सिर्फ एक ड्रम होता था। कोई निकला उस चर्च में से जहां सिर्फ एक कॉन्गो नहीं तो वो ड्रम होता था, धम 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 धम, राइट। हाँ डफली होती थी, यस यस यस। हम प्रभु का धन्यवाद करते कीबोर्ड के लिए, ड्रम्स के लिए, गिटार्स के लिए, कि बाइबल बोलती है सब भी उपयोग करना है। दैट शोस की हम प्रभु के अंदर और बढ़, दिस इज ऑल इनहैंसमेंट, उस वर्शिप को और बेहतर प्रभु की उपस्थिति में और चीजें उपयोग कर रहे हैं, है ना, और लोगों को उपयोग कर रहे हैं। दैट इज वेरी गुड। पर लेकिन जब आप प्रेयर में अंदर घुसते, पहला चीज जो आपको करना है वो आपको पता है क्या करना है, वर्शिप। वर्शिप स्टार्ट विद अ सॉन्ग, धन्यवाद के गीतों को। मैंने शाम की आराधना को बोला था, इस महीने प्रभु ने मेरे को एक गाना दिया था, और एवरी डे मैं वो गाना अभी इस महीने में गा रहा हूँ। एवरी डे वो गाना इस तरह के, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम। के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, कैसे घुसोगे आप, राइट आंटी, आप कैसे जाओगे? सिर्फ घुसना है, घुसते ही बस बोल देना है ना, घुसते ही बस बोल देना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, तो छूने न देना। हा हा हर व्यक्ति कहिए मिलके पास उठा के,
मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप ऐसे करने लग गए ना, तो आपका प्रेयर रूम एक चर्च में बदल जाएगा। आप चर्च मिस ही नहीं करोगे, क्योंकि आप एवरी डे चर्च में से उठ के बाहर आ रहे हो। बैठते प्लीज। थैंक यू। वंडरफुल। अब तो आप वर्शिप में आप चले गए। कभी भी ना मान लीजिए एक प्रेयर लिस्ट है आपके पास, एक प्रेयर लिस्ट मेरे पास भी है। मैं इस पे बड़ा बिलीव करने वाला व्यक्ति हूं। मैं चीजें लिख लेता हूं ताकि मैं कुछ भूलूं ना। मेरा प्रचार भी मैं लिख लेता हूं, क्योंकि काफी बार मैं भूल जाता हूं, मैं ऑनेस्टली आपको बोलूं। तो इसके लिए मैं सब कुछ लिख लेता हूं। मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट भी मैं लिखता हूं, आपके नाम भी मेरे पास लिखे हुए है ना। बेशक आपके चेहरे से मैं आपको पहचान ना पाऊं, लेकिन आपके नाम मेरे प्रेयर बुक के अंदर है, क्योंकि आई एम ऑर्गेनाइज। मुझे पसंद है, लिखो दुआ करो। लेकिन काफी बार लोग क्या करते पता है, रश कर देते। प्रेयर रश करने वाली जगह नहीं है। जल्दी नहीं करना है प्रेयर, तुरंत खत्म करना है। क्या करोगे घर जाके? कमरे से निकल भी लिया तो क्या कर लोगे? डोंट रश थ्रू योर प्रेयर रिक्वेस्ट। टाइम लो आराधना से। स्टार्ट विथ वर्शिप। हमारे सारे गाने उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। इसी के लिए पुराने गाने सब अलग होते थे। एक ये था, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। क्या गा रहे हो आप लोग? जबरदस्त, ऐसा लग रहा है स्वर्ग गा रहा है। यही प्रेजेंस की खासियत है। मैं इधर खड़े होकर फील कर पा रहा हूं एक प्रेजेंस जो प्रभु ने अभी उतार के रखा हुआ है इस मंडली के ऊपर। राइट? सो यू एंटर बाय लिफ्टिंग द नेम ऑफ जीसस। आप उसकी महिमा करके अंदर घुस रहे हो। महिमा घुस के, ओ यू स्टार्टिंग विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप उसकी स्तुति कर रहे हो, आप उसकी आराधना। हेवन अचानक आपके लिए खुल जाएगा, क्योंकि आप किसकी महिमा कर रहे हो? स्वर्गदूत किसकी महिमा करते हैं? खुदावंद की। वो अपने परेशानियों का गाना नहीं गाते, वो अपनी ताकत का गाना नहीं गाते, वो खुदा की प्रशंसा का गाना गाते। आई चेंज इट, क्योंकि हर वर्शिप सॉन्ग खुदा की महिमा नहीं करता, कई सारी हमारी करता है। मैं क्या था और मैं कैसे बन गया और मैं कितना ताकतवर हो गया। किसको जानना तेरे बारे में? जानना में सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में है। पता, पवित्र आत्मा ये कहता है, मेरा मकसद इस दुनिया में आना। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा का इस दुनिया में आने का मकसद जानते क्या है? किसके नाम को उठाना? जीसस। आईसीएम का काम किसको उठाना है? जीसस। आपके जीवन का मकसद जीसस। प्रभु उस पे इन्वेस्ट करेगा जो उस पे इन्वेस्टमेंट डालना चाहता है। राइट? तो आप स्टार्टिंग कैसे करोगे? वर्शिप। यू स्टार्ट बाय थैंकिंग द ऑलमाइटी गॉड। धन्यवाद के साथ। कुछ गाने आपको बिना देख के पता होना चाहिए। Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of blood, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. ये है मेरी कहानी, ये है मेरा गीत।
So when you enter with that, आपके distractions खत्म, अपने में से सारा फोकस अब किस पे आ गया है? अब आपके प्रेयर में आप फोकस नहीं हो, आपके प्रेयर में फोकस कौन है? स्वर्ग, परमेश्वर, सिंहासन, उसकी सामर्थ, वो प्रेयर ही बदल गया आपका। आप अर्थ से स्पिरिट रेलम में, नॉर्मल रेलम से, फ्लेशली रेलम से आप आउट गए, आप आत्मा के रेलम में चले गए, आपका रेलम भी बदल गया, आपका रेलम भी बदल गया। See, Donnie, you'll understand. See, हम फैमिली प्रेयर में कभी-कभी पता कहते हैं, हम ऐसे ही गा देते हैं, है ना? Blessed assurance, Jesus is mine, oh what a foretaste, glory divine. You missed it. Don't do a prayer like that. ऐसी प्रार्थनाओं को मत करो। आप खुदा की प्रार्थना कर रहे हो, आप खुदा की उपस्थिति में हो। उस गानों के मतलब है when you pray। तो मेरे को तो ज्यादा ये सब इसके लिए आते क्योंकि हम यही सब गाते थे, है ना? यही अभी भी यूज करते, है ना? मेरा एक फेवरेट गाना जो मैं सबसे ज्यादा बार अगर मैं यूज करता हूं, अगर मेरे अंदर थोड़ा घमंड ईगो आ जाए, All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all, I surrender all. So जब आप कह रहे हो उस गहराई में घुस जाओ, I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior. आपको इतने में समझ आया? प्रभु की महिमा करो, घुसते ही महिमा करो, सब बदल जाएगा। आप फ्लैश रेलम से आप स्पिरिट रेलम में क्या करना शुरू कर दोगे? आप कदम बढ़ाना शुरू कर दोगे। अनसीन चीजों में, जो चीजें दिखती नहीं है उसमें आप क्या करोगे? जैसे दूसरा कुरिन्थियों 4:18 कहता है, आप इस जगह से कहां पहुंच गए? अनदेखी जगहों पे आपने कदम रख लिए। नाउ यू आर इन द रेलम ऑफ हेवन, हेवनली रेलम पे हो। जब आप हेवनली रेलम टच कर दोगे, एवरीथिंग विल चेंज। प्रेयर का माहौल बदल जाएगा। यू आर एंटरिंग अ वेरी पावरफुल टेरिटरी। आप एक ऐसे टेरिटरी में कदम रखोगे जो सब कुछ आपके लिए बदल सकता है, सब कुछ। सो यू एंटर्ड, आपने एंटर किया। तो मैं आपको एक सीक्रेट देता हूं, तैयार हो आप? ओके। आप चाहते हो प्रभु का प्रेजेंस आपको मिले, राइट? यू वांट इट। आपके प्रेयर के बिल्कुल अंदर आप चाहते हो, राइट? टेक दिस, बोलिए WAIT, वेट। क्या करना है आपको? वेट। लोगों को ये टेंशन है कि प्रेयर जल्दी खत्म करते, और प्रेयर का की है वेट। इफ यू कैन वेट, गॉड कैन टॉक टू यू। अगर आप वेट कर सकते हैं तो प्रभु आपके लिए क्या करेगा? प्रभु आपके लिए वेट करेगा। आइज़िया 40:31 है इसका सबसे इंपॉर्टेंट की। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। ओके, फिर से कोशिश करें। ओके, सुनिए। आप प्रेयर में घुसे, आपने पहला चीज क्या किया? वर्शिप। आपने किसकी स्तुति की? खुदावंद की स्तुति और उसकी आराधना करी आपने। अब मान लो आपने कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट थे आपके पास, आपने क्या किया? वो प्रेयर रिक्वेस्ट रख दिया। उसके बाद क्या करोगे आप? आमीन तो बोलोगे। आमीन के बाद क्या करोगे आप? सब बंद करके जाओगे। और यही प्रेयर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।
यहीं पे चर्च सबसे बड़ी गलती करती है। यहीं पे लोग प्रेजेंस को नहीं महसूस कर पाते क्योंकि उन्हें आमीन बोलकर निकलना है, आमीन बोल के वेट नहीं करना है। द की इज टू वेट। शमूएल प्रभु की उपस्थिति में इतना दुआ कर रहा था कि वो सोता ही कहां था? उपस्थिति में। दुआ कर 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 वाकास हो गया। वो एक व्यक्ति इनर कोर्ट में सोया है, इसका मतलब वो क्या कर रहा था? बताए, वेट और वेट और वेट और वेट और वेट और वेट। और एक दिन खुदा उस वेटिंग पे खुद उतर कर आया और उसने आवाज दिया, शमूएल। There will come days, ऐसे दिन आएंगे, मैं आप इसको नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं लेंगे, तो मैं आपको बोल रहा हूं ऐसा दिन आएगा जिस दिन आप प्रेयर करते करते आप शायद सो भी जाओगे। एक घंटा वेट, 2 घंटा वेट करते करते यू आर। बाइबल पता क्या कहती है? प्रभु अपने भक्तों को अच्छी नींद देता है। वो जो प्रभु के साथ सो रहे वो नहीं ऐम ही सो गए, वो सिर्फ खराटे मारते हैं। When you're in the presence of the Lord, तभी मैं कह रहा हूं कि रात का टाइम is so important। अगर आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है आपके लिए, तो इट इज पावरफुल। गए और आपने क्या किया? सिर्फ वेट। यू डिडंट डू एनीथिंग। आप सिर्फ प्रभु से वेट कर रहे हो। क्यों? सुनने के लिए। प्रेयर में ये कम उपयोग होना है और ये ज्यादा उपयोग होना है, क्योंकि प्रभु आपसे बात करना चाहता है। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज बोलने से नहीं मिली है, सुनने से मिली है। और अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे, आपका काम सुनना है। So you sit in the presence of the Lord and all you do is wait, wait, wait. तो जब आप वेट कर रहे हैं, अब आपने आराधना किया, और मैं क्या करता हूं? मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भी नहीं करता। उसके लिए मेरे पास अलग टाइम है। जब मैं प्रभु की उपस्थिति में जा रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट लेके, निवेदन नहीं ले जाता मैं खुदा के सामने। मैं प्रेजेंस से भरकर बाहर निकलना चाहता हूं, क्योंकि पता है क्या? उस दिन इतना स्ट्रेस है, नौकरी, चर्च, बहुत सारी चीजें, लोग, चीजें, सब आपके माइंड को क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है। बट इफ यू कुड जस्ट गो इनटू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, प्रभु आपके ब्रेन को ही तैयार कर देगा। गॉड विल स्पीक टू यू। सुन, ये सीजन टफ होने जा रहा है, पर तू श्रमित ना होना, डट के खड़ा रहे। अब आप बाहर निकल रहे हो और आपको पहले ही पता है कि चीजें खराब होने वाली है, क्योंकि खुदा ने आपसे ऑलरेडी क्या कर लिया है? आपसे बात कर लिया है। गॉड हैज ऑलरेडी स्पोकन टू यू। आपको पता है, आप नौकरी पे जा रहे हैं, आपको पता है पहले ही कोई आपके लिए कुछ उल्टा करने वाला है। क्यों? क्योंकि आप पहले ही वो लेकर आए हो, आपसे किसी ने पहले ही बात कर लिया है। खुदा जो दूसरे मंडलों को देखता है, वो तेरे कमरे में तुझसे उतर कर बात करेगा कि आखिरकार दुनिया में हो क्या रहा है। आप कदम रखने से पहले आपको पहले ही पता होगा होने क्या वाला। आपको पता है, जब 75th डे का मीटिंग हो रहा था, तो हमने चेस ले लिया था। लास्ट मोमेंट में, जब मैं वहां प्रेयर कर रहा था, लास्ट मोमेंट में प्रभु ने पता क्या बोला? एक्स्ट्रा चेयर्स ऑर्डर कर, एक्स्ट्रा चेयर्स ऑर्डर कर। मैंने कहा प्रभु वैसे भी जगह नहीं है। प्रभु ने कहा एक्स्ट्रा चेयर्स ऑर्डर कर। तुरंत गया और तुरंत बोला, सर एक्स्ट्रा चेयर्स चाहिए। उसने मेरे को सुना दिया, उसने बोला सर मजाक करो, अब आप बोल रहे हो अब। मैंने बोला यस चाहिए। उसने बोला ज्यादा पैसे लगेंगे। मैंने कहा जितने भी लगेंगे चेयर्स चाहिए, जितने भी लगेंगे चेयर्स चाहिए। चेयर्स आए और वे सब लगा दिया। मेरे हिसाब से सिर्फ राम ब्रदर और मुझे पता था, मुझे नहीं पता आपको पता था कि नहीं। सिर्फ मैंने एक ही व्यक्ति को बस बोला हुआ था कि एक्स्ट्रा आए हैं, किसी को बताना मत। और हमने लास्ट में सब लगा दिया, सब लग गया। लोग आए, जमीनों पे भी बैठे, कुर्सियां भी कम पड़ गई, बहुत परेशानियां भी हुई। लेकिन प्रभु ने मुझे उस दिन भी सिखाया,
when you're in the presence of the Lord, मुझे लगता है कुर्सियों के अलावा 1200 लोग एक्स्ट्रा आ गए। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मान गया मैं आपको। मैं गया पेमेंट देने के लिए, गया फाइनल पेमेंट देने गया, तो जितनी कुर्सियाँ एक्स्ट्रा आई थी उसका एक्स्ट्रा पैसा 20 रुपीज़ पर चेयर एक्स्ट्रा लिया था, बोला हुआ था। मैं गया पैसा देने गया तो उसने मेरे को बोला, जब मैं उसको पैसा दे रहा था तो उसने बोला ये तो ज़्यादा है। मैंने बोला नहीं वो एक्स्ट्रा आए थे। अरे कहते अरे नहीं सर आप रखो, ये एक्स्ट्रा मत दो। दिस इज पावर ऑफ गॉड। ये प्रभु का सामर्थ्य है, और इतना सामर्थ्य है परमेश्वर कि वो आने वाली चीजों को तेरे घुटनों पे सब कुछ बता देगा आपसे। आपको सब, आप एक व्यक्ति से मिलोगे ना, प्रभु 1 मिनट में बता देगा, सुन इससे बहस मत करना, ये इससे बहस मत करियो, तेरा आज का दिन गया, मत करियो, ये मत करियो। और फिर आप चुप हो, आप हंस रहे हो, आप बहस नहीं कर रहे हो, और वो भी सोच रहा है कि ये बहस क्यों नहीं कर रहा, मैं तो बहस करने के लिए आया था, फुल मूड में आया था, पर ये कर नहीं रहा है, क्या बात है? क्योंकि खुदा ने पहले ही क्या कर लिया है। वेट करने वालों से प्रभु ऐसे ही बात करता है। आपके लाइफ के बड़े बड़े लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी क्योंकि आप वेट करने वाले लोग। अब सुनो, जब आप वेट करोगे आप आत्मा में चलने वाले बनोगे। बोलो आत्मा में चलने वाले बनेंगे। ये लास्ट पॉइंट है और इसके बाद बाकी हम अगले हफ्ते देखेंगे। आप कैसे बन जाएंगे? आत्मा में चलने वाले व्यक्ति बन जाएंगे आप। यू विल बी इन स्पिरिट। अब सुनिए बाइबल क्या कहती है। कैन वी पुट दैट वर्स? आइजिया प्लीज। यस, कीप दैट वर्स ऑन। परंतु जो यहोवा की बाट जोते, मतलब जो प्रभु में वेट करते, वो क्या प्राप्त करेंगे? ओके, मान लो आप एक प्रेयर में बोल ही रहे हो। बोलने के लिए आपको क्या चाहिए? हेलो, क्या चाहिए? बाइबल कहती है लेकिन अगर आप वेट करोगे, आप कुछ यूज कर रहे हो तो प्रेयर में आपने आराधना की, एनर्जी गया। ताली बजाई, एनर्जी गया। प्रार्थना शब्दों से बोला, क्या गया? एनर्जी गया। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप वेट कर रहे हो। अब बारी प्रभु की है, अब बारी प्रभु की है। जो एनर्जी तेरी गई, प्रभु कहता है लेट मी रिटर्न इट टू यू। प्रभु लेके आएगा, और प्रभु क्या करेगा पता है? गॉड विल फिक्स यू विद हिज पावर। आपके अंदर एक नया बल, नया बल यही होने वाला है। प्रेयर में अकेले बैठे, नया बल, 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 नया बल। हालेलुया। आमीन। ऑक्स का बल प्रभु तुझे देकर भेजेगा, उकाब का बल देकर भेजेगा, मेंटल स्ट्रेंथ देके भेजेगा, नया बल। आपको समझ में भी आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड इज गिविंग यू स्ट्रेंथ। ऑल टुगेदर प्रभु आपको क्या देगा? स्ट्रेंथ, अ पावरफुल स्ट्रेंथ। आप पूरे उसके स्ट्रेंथ से, तो आप वेट कर रहे हो। वेटिंग, 5 मिनट वेटिंग, 10 मिनट वेटिंग, 50 मिनट वेटिंग, 50 मिनट्स वेटिंग। ओह, अब सुनो मेरी बात को। वह नया बल प्राप्त, हाँ क्या लिखा है? करते जाएंगे। जो एक दिन आएगा उसे एक ही दिन मिलेगा, जो हर दिन आएगा वो प्राप्त कहता है चला जाए। राइट? कॉन्स्टेंटली देयर विल बी स्ट्रेंथ अपॉन यू। बल के ऊपर बल, 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 आप पाते जाए। अब सुनो क्या लिखा है? वह उकाबों की नाई उड़ेंगे। किसकी नाई? आपका रेलम ही बदल गया ना। मैंने आपको कहा ना, आप इधर है ही नहीं, अब आप कहां पे है? और वहां लोग उड़ते हैं सर, आप उड़ोगे। अब उकाब को देख लेते। सब कुछ तो नहीं समझा सकता, लेकिन उकाब उड़ता ही नहीं है, वो सिर्फ ग्लाइड करता है। सुनिए, उकाब क्या ढूंढता है आपको पता है? उकाब ढूंढता है कि विंड का करंट सबसे ज्यादा कहां पे ढूंढता है। विंड का करंट सबसे ज्यादा कहां? जब उसको पता लग जाए विंड का करंट यहां पे सबसे ज्यादा है, वो अपने पंखों को फैलाकर उस करंट के ऊपर वो अपने आप को प्लेस कर देता है। फिर वो उड़ता नहीं, विंड उसे क्या करता है बताओ? इसी नाइक विंड उसे लेकर जाएगा। आप परिश्रम करोगे ही नहीं, विंड परिश्रम करेगा आपको उठाने के लिए। आप
नहीं कहोगे मैं थक गया प्रभु का काम कर करके, आप कहोगे ओ मैं तो कर ही नहीं रहा, करने वाला और कोई है। क्यों इतने लोग एग्जॉस्टेड हो जाते हैं मिनिस्ट्री में? क्यों इतने लोग सेवकाई में ठेस उन्हें पहुंच जाता है? क्योंकि वो अपने बल पे कर रहे हैं। आप गाते तो ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। कैसे? ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। प्रभु को आपके बल की जरूरत ही नहीं है। प्रभु कहते हैं मेरा बल तेरे लिए काफी है, मेरा सामर्थ तेरे लिए काफी है, मेरी ताकत तेरे लिए काफी है, मेरा ज्ञान तेरे लिए काफी है। कोई है इस ICM चर्च के भीतर यहाँ पे जिसे खुदा का बल चाहिए, खुदा की ताकत चाहिए, खुदा की सामर्थ चाहिए? हालेलुया। बाइबल कहती वो क्या करेंगे? उड़ेंगे। तो प्रभु आपको एक ऐसे स्पिरिट रेलम में ले जाएगा जहां पे वो आपको क्या करेगा? क्या करेगा? उड़ाएगा। आपके पास 1 मिनट और है, ओके, है ना? क्या करेगा? उड़ाएगा। Oh, he will just take you. He will take you everywhere. हर जगह आपको क्या करेगा? करंट ले जाएगा। अब सुनिए उसके नीचे क्या लिखेगा? वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वो श्रमित क्यों नहीं होंगे? दौड़ने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है? उसकी सांसें फूल जाती है। वे दौड़ेंगे पर श्रमित ना होंगे। किसके साथ दौड़ेंगे वो? यस, थैंक यू। जितने लोगों ने यहोवा का, यहोवा के साथ वो क्या करेंगे? जब आप प्रभु के प्रेजेंस में चले गए, आपका स्पीड फिर इंसानों वाला नहीं होगा। आपका स्पीड कौन सा स्पीड होगा? इट विल बी द स्पीड ऑफ गॉड। यू आर रनिंग विद गॉड। और खुदा के साथ दौड़ने वालों, तुम नहीं थकोगे। आप खुदा के साथ दौड़ो, खुदा आपके साथ चलेगा। समझ आया? आप खुदा के साथ दौड़ो, खुदा डेली आपके साथ। इसी के लिए लिखा है वो श्रमित ना होंगे, चलेंगे, थकेंगे नहीं। पहले उड़ना, फिर दौड़ना, फिर ही चलना। इनोक अगर 300 साल खुदा के साथ चला तो 300 साल वो पहले उड़ा, फिर दौड़ा। हमारा पॉलिसी उल्टा है। हम पहले चलते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर उड़ते हैं। खुदा के साथ वालों, तुम पहले उड़ोगे। कितने लोगों को समझ आ रहा है? यार रोकना पड़ रहा है। ओ माय गॉड, व्हाई? काश नहीं रोकना पड़ता। हर दिन खुदा की उपस्थिति में आप कदम बढ़ाओगे। फोन्स बंद, टीवीज बंद, डिस्ट्रैक्शंस बंद, लोग बंद। नहीं आ रहा गाना, कोई बात नहीं। कोई भी एक वर्शिप चला दो, उसी के साथ आप गाओ। कुछ गलत नहीं है उसके अंदर। वर्शिप चलाओ, यूट्यूब का प्रीमियम खरीद लो। मेरे हिसाब से 50-100 रुपए का आता है। उसे लगाओ ताकि एडवर्टाइजमेंट बीच में ना आए, और आराम से आप उसके साथ क्या करो? वर्शिप करो। अगर आपको गाने नहीं आते, उसमें कुछ गलत नहीं है, आप यूज कर सकते हो। सब प्रभु की दया से हमें ये सब संविधान खुदा ने दिया हुआ है। और घुसो और वेट करो। अगले हफ्ते अगर आप ये करोगे, ये 7 दिन में आपके कान खुल जाएंगे। आपके क्या खुल जाएंगे? कान। योर ईयर्स विल बी ओपन। प्रभु आपसे बात, आप देखना आने वाले कल का प्रभु अभी से आपसे बात करेगा। सारी चीजें आपके लिए क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। सारी चीजें प्रभु आपसे, छोटी छोटी चीजों को आपके भीतर बांटेगा। आपको बताएगा आपके दोस्त, लोग, काम, बिजनेस, पढ़ाई, सब चीजों के बारे में। प्रभु आपको ये तक बताएगा किसके लिए दुआ करना, कैसे चलना है आपको आत्मा में, कैसे चलना है आत्मा में। लड़ाइयों को अवॉइड कीजिएगा, लड़ाइयों को, आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कीजिएगा। बच्चों के चीजों को देखकर निराश मत होइए, बड़ों के चीजों को देखकर निराश मत होइए।
बी क्वाइट। मुंह का कम उपयोग, कान का ज्यादा उपयोग। थिंग्स विल चेंज। मुंह का अगले हफ्ते देखेंगे क्या कैसे उसे उपयोग करना है। कर सकते हैं आप? इज इट पॉसिबल फॉर यू? पॉसिबल? स्किप करोगे कोई दिन? स्किप करोगे या नहीं करोगे? नहीं करोगे? आधा घंटा मिनिमम, 1 घंटा निकालो टाइम, अंदर घुसो, प्रभु काम करेगा। प्रभु की उपस्थिति है यहाँ पे। क्या एक बार दुआ कर सकते हैं? और